वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन मल्टीटास्क वर्कर भर्ती इन स्कूल्स। नई अपडेट्स लेकर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आखिर क्यों इंटरव्यू में देरी हो रही है, आखिर क्यों आप लोगों को अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया। बीईओ के द्वारा आप लोगों की जो लिस्ट है वो बनाकर तैयार कर ली गई है और अब बारी है आप लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाने की। सरकार के द्वारा अभी इस भर्ती को होल्ड के ऊपर रखा गया है। आइए जानते हैं क्यों। एक स्कूल में आवेदन करने वाले अगर दो कैंडिडेट्स के नंबर बराबर हो गए तो क्या बेस रहेगा कि कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाए। क्या सीनियरिटी बेस रहेगा, क्या उनकी परसेंटेज बेस रहेगी या उनकी हायर एजुकेशन बेस रहेगी। तो विभाग सरकार से क्राइटेरिया चाहता है कि अगर दो लोगों के नंबर बराबर हो गए तो किसका सिलेक्शन किया जाए। इसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सेट किया जाए, चाहे वो एज लिमिट हो, चाहे वो आपके 10th 12th के मार्क्स हों, चाहे वो आपकी हायर एजुकेशन हो। दूसरी बात जहां कन्फ्यूज़न है दिव्यांग कोटा, क्योंकि दिव्यांग कोटा वालों को भी 8 मार्क्स इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेंगे, लेकिन कितने परसेंट दिव्यांग कोटा ये बात मेंशन नहीं की गई, क्योंकि दिव्यांग के लिए परसेंटेज अलग अलग है। किसी की 40% हैंडीकैपनेस होगी, किसी की 50%। तो कौन से दिव्यांग को कितने मार्क्स दिए जाएंगे या मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आवेदन करने के लिए, इस बात के ऊपर भी विभाग सरकार से क्लेरिफिकेशन चाहता है ताकि पारदर्शिता के साथ लोगों का चयन किया जा सके। इसके बाद अधूरे डॉक्यूमेंट्स, कई लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे सबमिट नहीं कराए हैं, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो जो वो अपने साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे क्या उसके मार्क्स भी बीच में इंक्लूड कर लिए जाएं, या फिर आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाए हैं सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर आप लोगों को जो है वो नंबर दे दिए जाएं। इसके बाद भूमि दान करने वाले, अब मान लिया किसी ने भूमि दान दी है लेकिन वो मुश्तरका खाता है, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि दो भाइयों ने आवेदन कर रखा है। अब दोनों भाइयों ने भूमि दान दी है क्योंकि वो उनके पिता की भूमि थी और वो भूमि का खाता भी इकट्ठा है। अब दोनों भाइयों के आगे बच्चों ने आवेदन कर दिया तो किसे नंबर मिलेंगे, क्या 8 नंबर में से 4-4 दोनों भाइयों के बच्चों को बांट दिए जाएं या फिर दोनों भाइयों के बच्चों को अलग से 8-8 नंबर दे दिए जाएं, दोनों ही लोगों को भूमि दान करने वालों की कैटेगरी में रखा जाए। या फिर ऐसे कि जैसे मिडिल स्कूल में आपने आवेदन किया है लेकिन आपके परिवार ने भूमि प्राइमरी स्कूल को दान दी है तो क्या आपको भूमि दान के नंबर मिलेंगे। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर भी थोड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। गांव के परिवार का जिन लोगों ने आवेदन किया है वो आईआरडीपी में नहीं है, बीपीएल में नहीं है, लेकिन अति दरिद्रता प्रमाण पत्र उन्होंने जमा करवाया है। तो क्या फिर ऐसे लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के नंबर दिए जाएं या फिर नहीं, क्योंकि गांव में जनरली जो भी परिवार बीपीएल सूची में आता है उससे वो सबसे गरीब परिवार होते हैं, तो किसे फिर नंबर ज़्यादा दिए जाएं। जैसे ही सरकार की तरफ से इन सब बातों को लेकर क्लेरिफिकेशन विभाग को दे दी जाएगी, शिक्षा विभाग इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा ताकि पारदर्शिता के साथ कैंडिडेट्स का चयन हो सके। क्या मल्टीटास्क वर्कर भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो जाएगी? कैंसिल नहीं होगी, थोड़ा सा समय और लग सकता है ताकि ज़्यादा पारदर्शिता के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आप लोगों की इन सारे पॉइंट्स के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल।